हम लोग तो मस्तीखोर थे। मेरा तो बचपन ही गुजरा, नानी के यहाँ रहता था तो बगल में कब्रिस्तान था। अच्छा। कब्रिस्तान में हम लोग मैं तो रात भर भी रहा हूँ। मेरे लिए अभी ऐसा ये नहीं हुआ कि मैं निकलूँ तो फैंस आप पकड़ के कुर्ता फाड़ दे। अभी उस मुकाम पे अभी नहीं आया हूँ ऐसा। यात्रा में था, धार्मिक यात्रा में था। हम 4 दोस्त गाड़ी से निकले थे। बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, तुंगनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, पूरा 15 दिन का उत्तराखंड का। तो मंदिर में वो कभी पुजारी वजारी। Hello everyone, welcome to the new episode of Be Podcastive. Today we have a very special guest, Mr. Sanjay Sonu, a talented actor whom you must have seen in Crime Patrol and various Bollywood movies. So in this episode we are going to talk about his journey and how he started his career into the industry. So let's get started. वेलकम संजय जी, बी पॉडकास्टिव के पॉडकास्ट में आने के लिए आप रेडी हो, उसके लिए थैंक यू। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। और शूट कैसे चल रही है आपकी? शूट बहुत बढ़िया चल रही है। अभी कौन सी मूवी की शूट कर रहे हैं? ये एक फिल्म है गुले बकावली। अच्छा। जिसके डायरेक्टर हैं राज आशु। इससे पहले उन्होंने काफी फिल्में की हैं। वो 3 दिन अभी नेटफ्लिक्स पे है। पाताल पानी और कुतुब मीनार, जिसे मैंने एक्ट किया है पहले भी। इनके साथ तीसरी फिल्म है मेरी जी। तो बेसिकली मुझे ये बताइए कि जो बॉलीवुड में जब आप आए तो उससे पहले की आपकी क्या लाइफ रही थी? कहाँ रहते थे आप? सब कुछ कहाँ, मतलब वैसे तो आप बिहार से है ना? मेरा जन्म पटना में हुआ। पढ़ाई लिखाई पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंटर किया आफ्टर 10th, तो मैंने एक प्ले देखा। तो मुझे लगा कि बेसिकली मुझे करना तो यही था। पहले नहीं कर पाता था, लेकिन मैं देखता सुनता रहता था। फिल्में बहुत देखता था मैं बचपन से, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो वो मेरी एक आदत थी और मेरी मम्मी भी देखती थी। तो उनके कारण मुझे मेरी आदत लग गई थी कि फिल्में मैं देखता था। तो फिल्में देखने से आपको फिल्में करने की? हाँ, फिल्म करने की नहीं इच्छा थी। तब वो फिल्म के बारे में नहीं जानता था कि फिल्म करना होगा। एक्टिंग कुछ करूंगा, मुझे कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सप्रेस करने के लिए यही है। तो जब कॉलेज में गया तो मैंने एक प्ले देखा। जो मेरे थिएटर गुरु हैं श्री संजय उपाध्याय, पटना के ही हैं, NSG से पास आउट है, मेरे सीनियर भी हैं। उनका प्ले देखा मैंने, तो मुझे लगा मुझे तो यही करना है। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी करूंगा। तो फिर उन लोगों ने कहा आइए। उसके बाद से आज तक टिल टुडे थिएटर और फिल्में कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक टोटल आपने, मतलब पूरी जर्नी में कितनी मूवीज अभी तक आपने कर ली है अप्रोक्सीमेट? मुझे लगता है 25-30 तो आराम से, 30 से ऊपर ही होंगे। हाँ। तो इसमें टेलीविजन भी उसके साथ है, सीरियल्स भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जो आपको टेलीविजन हो या फिर बॉलीवुड, जिसमें सबसे पहला जो एक्टिंग का आपका करियर शुरू हुआ, वो फर्स्ट ब्रेक आपको किसने दिया और कैसे मिला? हम लोग NSD में थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। 97 में हमारा फाइनल ईयर था। तो हम लोग सारे फाइनल प्ले हमारा हो रहा था। मतलब उसके बाद हम लोगों की छुट्टी होने वाली थी, मतलब पास आउट होने वाले थे। तो एक मंजू सिंह जी हैं, अभी तो स्वर्गीय हो गई वो जी, जिन्होंने एक कहानी बहुत फेमस था दूरदर्शन पे, ये आपको 86, 87, 85 में। तब वो एक सीरियल बनानी थी, स्वराज। तो हम सारे बैचमेट को उन्होंने कास्ट कर लिया। उनके कारण हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो मैंने सुना है कि आप NSD में फिर काफी सारे लोग आपके साथ थे, राजपाल जी भी थे उसमें। और तो उन लोगों के साथ आपका कैसा रहा, मतलब ड्यूरिंग NSD, आफ्टर NSD? हम लोग का तो बहुत बढ़िया था। हम लोग तो पास आउट होके भी एक ही कमरे में रहते थे। अच्छा, रूममेट्स थे हम लोग काफी सालों तक, जब तक कि लोगों की शादी ना हो गई जी, तब तक हम लोग रूममेट्स थे। मुंबई में नवाज भाई भी आते जाते रहते थे। उनके साथ भी आपने काफी मूवीज करी है? हाँ, अभी रिसेंटली मैं नोएडा में शूट किया था, हड्डी करके एक फिल्म है। ओके, वो कब रिलीज हो रही है? वो मुझे लगता है अभी 2-3 महीने में होनी चाहिए, आइडिया नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है उसकी। अच्छा। रात अकेली, हाँ, एक रात अकेली है तो आ चुकी है। हाँ, उसमें भी था मैं। हाँ, उनको तो अविनाश जी ने ही डायरेक्ट किया था ना? नहीं, वो वाली नहीं। हाँ, नहीं, वो कुछ और नाम था, मैं भूल रहा हूँ। इसी तरह का टाइटल है। अच्छा, वो एक फिल्म नवाज के साथ।
हम लोगों ने शूल में भी साथ किया था, जंगल में भी, काफी फिल्म है। हाँ, आप दोनों की हाँ। तो काफी मूवी साथ में रही है। राजपाल की, नवाज की, काफी फिल्म। आपकी संजय मिश्रा जी के साथ भी आपकी हाँ काफी हाँ, सारी जी जी मूवीज रही जी, है ना। उनके साथ भी काफी फिल्मों में एक्टिंग की है। हम्म। एक फिल्म डायरेक्ट भी की है मैंने उनके साथ, कौन सी मूवी डायरेक्ट डेथ की थी ऑन आपने? संडे। अच्छा ये पूरा पटना में शूट हुआ था। अच्छा, पूरी पूरी हाँ, मूवी आपको फीचर पटना फिल्म है, हम्म। बड़ी फिल्म है। अभी वो बस तैयारी चल रही है उसकी, ओके, अभी कुछ रिलीज दिन नहीं हुई अभी है। रिलीज नहीं हुई और है। कब तक उसको हम देख सकते हैं? तैयारी चल रही है, अब तो प्रोड्यूसर के ऊपर है वो कब दिखा दे। बिल्कुल। तो हम लोग तो तैयार ही रहते हैं। और अभी तो आपकी अभी ये वाली मूवी जो अभी आप यहाँ पे शूट कर रहे हैं, इसमें भी तो आपके साथ संजय मिश्रा जी हाँ, संजय मिश्रा जी थे, उनकी शूटिंग खत्म हो गई, खत्म वो हो चले गई। गए। हाँ। तो इस मूवी में हमें आपका क्या देखने को मिलेगा? इस फिल्म में पहली बार ना मैं एक अलग तरह का किरदार कर रहा हूँ, जो एक कहानी ब्रोथल की है। तो ब्रोथल में पुराना कोठा जो होता था, जी। तो उसमें म्यूजिशियन होते थे, हम्म। तबला बजाने वाले, जी। गाने वाले, हारमोनियम वाले। तो मैं एक हारमोनियम प्लेयर का, गायक का रोल कर रहा हूँ, जो सब कैरेक्टर से उसका साबका पड़ता है, सब कैरेक्टर के साथ उसका, अगर आप एंटर करेंगे तो पहला वही मिलेगा। ओके। तो वो मजाक, ये वो, उन सारे कैरेक्टर के साथ काफी उसका इंटरेस्टिंग interaction, होने हाँ, वाला है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अभी तक जैसे आपने 25-30 मूवीज तो ऑलरेडी आपने करी हुई है, तो इन मूवीज में सबसे जो आपके लिए बेस्ट आपको लगा, क्योंकि वैसे तो आपके लिए सारे बेस्ट होंगे, क्योंकि अगर एक एक्टर होता है तो ऑब्वियसली वो जो भी एक्ट करते हैं, जिस भी कैरेक्टर में होते हैं, वो उनके लिए बहुत, उनको पूरा उसमें जाना पड़ता है, तब आप जाके उसको बेस्ट निकाल के ला पाते हो आप उसमें से। तो आपके लिए अभी तक का सबसे बेस्ट कौन सा रहा है, जो आपको लगता हो कि आपने सबसे अच्छा? नहीं, अभी तक तो बेस्ट में का मुझे अभी इंतजार ही है। अच्छा, अभी जो मुझे करना है वो अभी तक नहीं किया आया नहीं है, है। आया नहीं है। ऐसे फिल्म तो सारी फिल्में फेवरेट अच्छी हैं। कैरेक्टर तो कोई होगा ना, जिसमें किसी मूवी का कैरेक्टर आपका फेवरेट हो? बहुत सारा, शूल का आप देखोगी, जंगल का देखोगी, एक फिल्म थी मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमेन, जिसमें एक पत्नी के 5 पति होते हैं। अच्छा। उसमें वन ऑफ द, ये थी आपकी वो मेरे यार की शादी वाली लड़की, टूलिप जोशी। ओके। उसमें मैं, सुशांत सिंह, पंकज झा, दीपक बंधु, पांच हम लोग पति बने थे एक। अच्छा। और वो बड़ी अलग कहानी थी। अच्छा, उस 5 में से एक आप थे? वो भ्रूण हत्या पे था कि लड़कियों को आप खत्म करते जाओगे तो बचेगी कौन? बचेगी कौन? तो एक ही लड़की से 5-5 लोगों को शादी करनी पड़ेगी। ओके, जो ये कहीं ना कहीं मैं अगर देखो, जैसे अभी रेशो कम हो रहा था हाँ, मतलब रेशो फीमेल कम का, हो तो रहा उस था। वजह से आप लोगों ने फिर ये मूवी ये करी। फिल्म, हाँ, ये आज से 3-4 की बात है ये। अच्छा, काफी साल हो गई ये अब फिल्म। काफी छोटी थी तो इस वजह से मैंने मूवी देखी नहीं, लेकिन हाँ, अब ये फिल्म आप देखना जरूर, अब देखनी मातृभूमि पड़ेगी। नेशन। काफी सारे फेस्टिवल्स में इसको बहुत बड़ा अवार्ड, मनीष झा डायरेक्टर था। बहुत अच्छी फिल्म, और बहुत आज भी लगे तो कंटेम्प्रेरी है कि कैसे आप नारी पे अत्याचार करते हो, कैसे उसको। और उसमें तो ये था कि हम 5 भाई के साथ साथ पूरा गांव उस पे लग जाता है, रेशियो इतना कम हो गया है, उसकी लड़ाई है। अच्छा, मतलब बेसिकली वो आप लोगों ने एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, हाँ, फ्यूचर जितनी ज्यादा हाँ, मतलब लड़कियों कैसा की होगा community। एक समय, ये दुनिया कैसी होगी अगर आप भ्रूण हत्या फीमेल्स का करते जाए। बट अब कहीं ना कहीं ये चीजें अब धीरे 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 कम ये हो जागृत रही हुई है। है, तो हम हाँ। आपसे 15-17 साल और पहले, ये चीजें कहीं ना कहीं मूवीज की हाँ, वजह, क्योंकि जो सोशल प्रॉब्लम्स मीडिया होती के है, आने की बिल्कुल। वजह से थोड़ा, और एजुकेशन की वजह से हाँ, अब धीरे धीरे और धीरे। एक होता है ना कि जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप एक मूवी के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को बहुत चीजें सिखा रहे होते हो, बिल्कुल तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी मूवी भी इन चीजों पर एक लेसन तो दे रही थी, तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन है। हाँ, बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। ये तो अभी तक का आपका मतलब जो सबसे यादगार आपका रहा हो, जिस मूवी की शूट आपने करी हो और उसमें मतलब उनकी टीम वर्क या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस आपका जो रहा हो? सबसे मजा तो एक्टिंग में, तो हम हर दिन मजा लेते हैं, हम जहाँ गए वहां के हो जाते। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो आपने किया हो? जंगल फिल्म की शूटिंग सबसे कठिन थी, क्योंकि वो बीरप्पन वाले जंगल में हुआ था, बंडीपुर नेशनल पार्क, बैंगलोर से आगे है, जहाँ बीरप्पन एक्चुअल इसी जंगल में रहता था। और हम लोग शूट करते तो वो फॉरेस्ट रेंजर हम लोग को बताता था कि ये वो जगह है जहाँ से 3 स्टेट का रास्ता है। अच्छा। जंगल के बीच में, इधर आप केरला चले जाओगे, इधर चले जाओगे, उधर तमिलनाडु, मतलब इस तरफ चले जाओगे। तो वो बताते थे कि, और बताते थे कि एक मंदिर है, यहाँ पूजा भी करने आता है। तो हम लोग डरे रहते थे, शेर बाघ बहुत, मतलब इस तरह से, और बहुत ही अजीब से जंगल में खुजली हो जाए आपको, क्योंकि कोई सुविधाएं होती नहीं थी, मेकअप वैन उस समय होता नहीं था, आपको ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही
टॉयलेट जाना है तो जंगल में साइड में चले जाओ कहीं, अच्छा। इस तरह से था। और वो सबको खुजली हुई पड़ी, फरदीन खान, उर्मिला, चाहे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, पूरे राजपाल, विजय राज, कितने, सुशांत, कश्मीरा शाह, अच्छा, ये मतलब ये सारे उसमें ये सारे थे। कर रहे थे। और सब ऐसे ही बैठे रहते थे, मतलब एक फैमिली की तरह बैठे हो, क्योंकि वो उस समय मेकअप बैन की परंपरा थी नहीं कि आपको भाई तो सब। अभी मेकअप बैन में क्या होता है, ये एक्टर है वो एक्टर है, तुरंत शॉट देकर सब वापस आ गए। वो है कंबल बिछाओ, वहीं बैठे हुए, दिन भर चलो शॉट है, चलो दौड़ो जंगल तो में। उसमें कहीं ना कहीं आप मतलब जैसे बिहार में अभी भी ये चीजें होती है, जैसे मेरे घर पे खुद भी है कि बगान वगैरह है आम वगैरह की, तो आम की, लीची की, इस तरीके की। तो जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम सब जितने भाई बहन कजिन्स सब दादी घर में जाते थे। तो वहां पे पूरे दिन ना, मतलब मेरे दादाजी का था कि आप पूरे दिन जाओ आम के गाछी में बैठो, वहां पे बनाया जाता था रहने के लिए बेसिकली, कि सब जाके वहां पे रहो पूरे दिन। तो बहुत सारे जगह पर था, तो हम लोग जाते थे, तो वहां पे वो मच्छर जो बताया कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई या कुछ भी हुआ तो वो छोटे छोटे से काले काले से मच्छर होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। तो उस तरीके की चीजें आप कहीं ना कहीं वहां पे फील कर रहे हैं। बहुत। तो इस जैसे उस तरह के और भी शूट्स है, मतलब हर शूट का अपना, या जैसे अभी जो हम लोग कर रहे थे यहाँ लखनऊ से 1 घंटे की दूरी सीतापुर, आज वहां मार्केट लगा, वहां मंडे और फ्राइडे को मार्केट लगा, तो मुझे वो देखने में बड़ा अच्छा था। मार्केट, छोटा सा मार्केट लगा हुआ, ये सब्जी, ये दाल, ये अंडरवियर, ये कपड़े, ये फ्रॉक, मतलब सारी चीजें एक ही पूरा मार्केट एक में ही मिल आप रही है। इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा इंटीरियर में है। तो आप जब आप बिहार में थे हाँ। तब कभी आपने मतलब इस तरीके की चीजें करी है? बहुत हम लोग तो मस्तीखोर थे। मेरा तो बचपन ही गुजरा, नानी के यहाँ रहता था तो बगल में कब्रिस्तान था। अच्छा। कब्रिस्तान में हम लोग मैं तो रात भर भी रहा हूँ भूत प्रेतों तो के डर साथ। नहीं लगता था? कभी नहीं, बचपन अब याद करके डर लगता है। अभी मुझे कोई बोल दे तो कभी नहीं फील किए? नहीं, कभी नहीं फील। मैं तो रात में सोया भी था, फिल्म देख के आता था। उस समय क्या होता था, पटना में दशहरा में और दिवाली में बाहर फुटपाथ पे फिल्में दिखाई जाती थी 16 mm के पर्दे पे। पता नहीं आप लोग के जमाने में वीडियो वाला आ गया, VHS आ गया। हम लोग टाइम में VHS से भी पहले की बात कर रहा हूँ। 16 mm पे फिल्म दिखाते पहले दिखाई जाती हाँ, तो एक रात में 2 फिल्में दिखाई जाती थी। तो हम लोगों के लिए तो बड़ा मजा आता। दशहरा में 10 दिन, यानी कि आप 20 फिल्में देखोगे फ्री में। तो अपना बोरा लेके सब बैठते कपड़ा लेके बैठ गए, जाके 9, 9:30 में बैठ गए और फिल्म मेरा साया देख रहे हैं, अली बाबा 40 चोर फिल्म, गुमनाम देख रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर, कई फिल्में। इतनी बार अली बाबा 40 चोर तो मैंने फुटपाथ पे 40-50 बार देखी होगी। जब होता था मैं बैठ जाता था। तो वहां से शायद मेरी ग्रूमिंग हुई। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे करना तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फैमिली में कोई थी नहीं, फैमिली में कोई था ही नहीं, बैकग्राउंड ही नहीं था। सब नॉर्मल मजदूर, किसान, नौकरी वाले। तो और मोस्टली प्रेफरेंस उधर सरकारी जॉब को रहता है, गवर्नमेंट जॉब। तो हम लोग को यही था कि पढ़ो लिखो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। माँ बाप ने मतलब अपने हैसियत से ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो ये था कि कुछ करना है, कुछ तो बन ही जाएंगे, टीटी भी बन जाएंगे। था कुछ ऐसा लगता था कि ये तो बने, ये कर लेना। मतलब इवन ये भी प्लान हुआ था कि इसको बेंगलोर भेज दो इंजीनियरिंग, डोनेशन देके। तो मैं नानी के पास अड़ गया था कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। नानी मुझे बहुत मानती थी, तो वो लड़ गई मम्मी से कि नहीं एक ही लड़का है, ये कहाँ जाएगा। तो आपके फैमिली वाले चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करो? वो ऐसा उनके दिमाग में घुसा था, क्योंकि उस टाइम पे अभी भी ये चीजें है कि मतलब मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, या MBA कर ले, CA बन जाए। इस तरीके की चीजें अभी भी कहीं ना कहीं तो है। हाँ, उनके दिमाग में ये घुसा था कि ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं किस्मत तो और कहीं आपने कैसे कन्विंस किया कि नहीं, मतलब मुझे इंजीनियरिंग ना करके मुझे एक्टिंग में नहीं वो तो ये हुआ कि चलो यहीं पढ़ेगा, फिर साइंस पढ़ेगा। और मैं साइंस से बहुत भागता था, आर्ट्स मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने आर्ट्स लिया। कॉलेज में गया, देखा एक प्ले देखा, मैंने कहा अल्टीमेटली गोल तो मेरा शायद यही है। वहां मुझे लगा कि अब ये है, तो मैं शुरू किया, मुझे मजा आने लगा। फिर उसके बाद मैंने करियर डिसाइड ही कर लिया कि मैं एक्टिंग करूंगा थिएटर में। उस समय थिएटर था, सिनेमा और टेलीविजन तो था ही नहीं। तो उस टाइम जब आप सोच रहे थे ये करने का, तो जब एक फ्रेंड सर्कल वाला जो चीज होता है ना, कि आप जब स्कूल में होते हो, 10th 12th कर रहे होते हो, तो आप सारे फ्रेंड्स होते हो, काफी मतलब क्लोज होते हो, क्योंकि मोस्टली टाइम आप साथ में होते हो। बट जब हम करियर वाइज आगे बढ़ते हैं तो चीजें चेंज होने लग जाती है, उनके लाइफ में भी हमारी लाइफ में भी।
तो अभी कोई ऐसे फ्रेंड्स वगैरह है जो कॉलेज उस टाइम पे भी आपके साथ थे, अभी भी है? हाँ हाँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं सब, जो कॉलेज वाले तो हैं ही, लेकिन उससे पहले जो बदमाशी ग्रुप का जितना था, लफंगे वाले, जो बचपन वाले लफंगे, तो पढ़ाई लिखाई वाले नहीं, अच्छा, तो वो तो अभी भी मेरे तो दोस्त आप हैं। कैसे स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ने में? एवरेज था, मतलब ठीक था, लेकिन हिंदी संस्कृत ये सब थोड़ा अच्छा लगता था मुझे, तो वो उसमें ठीक था। मैथ वैथ में थोड़ा सा अभी भी डरता हूँ। अच्छा। अपनी बेटी तक को भी नहीं पढ़ा पाता, मतलब करना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा होगा ऐसा होगा, उसके साथ में सीखता भी हूँ कि यार उसमें मैं कमजोर था 10th के समय, तो तुम्हारा कैसा है, तो उसके साथ साथ कुछ करता हूँ। चीजें तो अभी भी कहीं ना कहीं सेम ही है, वैसा कुछ हाँ, बदला लेकिन नहीं है। अभी भी लगता है कि ये तो बहुत भारी है यार, मेरे से नहीं होगा। हाँ, मतलब मैथ से तो मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को मैथ से डर लगता है। तो वो जब कर रहा था और वो करने लगा, करते करते मजा आने लगा, तो फिर पूरा जोर से करने लगा कि मुझे करना यही है। फिर घर में अनाउंस कर दिया मैंने, तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टर है, मेरी मम्मी तो खासकर, जो करना है करो आज तक। तो कभी कुछ मतलब कोई किसी ने कुछ बोला? मतलब बट कहीं से नहीं, मैंने बोल दिया कि मुझे इसी की पढ़ाई करनी है और मैं इसकी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाऊंगा। तो एनएसडी आने का तो मैंने एनएसडी दिया, मैं तीसरी बार में हुआ, 2 बार उन लोगों ने मुझे नहीं लिया। 92 में, 93 में, 94 में मेरा हुआ, तो 94 में हुआ, तो फिर करने लगा, करते करते करते, और तब भी था ये कि मुझे सिनेमा और टेलीविजन का नहीं था, ये था कि मैं थिएटर करूंगा कंटिन्यू, पटना चला जाऊंगा, अपना रेपर्टरी बनाऊंगा या लोगों के साथ थिएटर करूंगा, जो भी करना मुझे इसी में। बट ये अचानक पता नहीं कहाँ से वो मंजू सिंह आ गई, उन्होंने ऑफर दिया, तो हमारा पूरा बैच ही उठ के, तो जब कैमरा घूमता था उसमें स्वराज सीरियल में, तो हम सारे बैचमेट ही दिखते थे। अच्छा। हाँ। कोई क्लिप वगैरह भी मतलब अभी तक है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो काफी पुरानी हो गई, बहुत पुरानी है, 97। हाँ, उस टाइम पे इंटरनेट भी उतना नहीं था कि अब तो मोस्टली अब सारी चीजें इंटरनेट खोजा भी मिला नहीं मिला। नहीं, 97 का था। तो वो फिर धीरे धीरे सिलसिला, उस समय टेलीविजन फिल्म, तब नया नया मतलब चैनल सब आ रहे थे, तो उसमें सीरियल्स में व्यस्त होता गया, फिर तो ये जो मतलब हिंदी फीचर फिल्म सबको कैसे मिलनी शुरू हुई? वो तो था कि शूल फिल्म बन रही थी, नहीं हम लोग आए तो सत्या बन रही थी, तो अनुराग लिख रहा था, तो अनुराग भाई ने बोला कि आ जा यार, दिल्ली से वो जानते ही थे। अच्छा, एनएसडी के थ्रू ही? हाँ, मतलब वो भी दिल्ली, तो मेरा एक बैचमेट है, उसका कॉलेज का सीनियर था, तो सब साथ में थे, तो मिलना जुलना होता रहता था, तो बुलाया। फिर सत्या में कोई रोल नहीं बन पड़ा था, ऐसे ही मतलब फिल्म कास्टिंग हो चुकी थी, तो हम लोग सारे बैच वाले गए 4-5 लोग, तो एक दिन पीछे में खड़े भी थे सब, लेकिन रोल नहीं किया, और अनुराग ने भी मना करवा दिया कि मत कर, कोई अभी रोल बन नहीं रहा है, अगली फिल्म बना। तो पता चला शूल की कास्टिंग कर रहा है, तो यशपाल शर्मा मेरे सीनियर हैं, लगान में आपने कई फिल्मों, गंगा जल, हम लोग सब एक ही कॉलोनी में रहते थे, नवाज में, ये आदित्य श्रीवास्तव, विजय राज, सब एक ही कॉलोनी में, गोरेगांव ईस्ट में। तो बताया कि शूल का ऐसा था, तो मैं और राजपाल अनुराग के पास पहुंचे, तो पता चला फुल कास्टिंग हो चुकी है, 2-2 सीन का रोल है। अच्छा। पहले तो मन किया नहीं करे, फिर कह नहीं करते यार, कर लेते हैं। तो हम लोगों ने उस स्टार्टिंग में जो मिले वो बेटर होता है। फिर शूल देख के राम गोपाल वर्मा ने जंगल फिल्म में लिया, राजपाल को भी, मुझे भी, इस तरह से सिलसिला फिर बाकी आप लोगों से मिलते गए, फिल्म मिलती जाती धीरे धीरे उसके बाद, क्योंकि स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम सिर्फ होती है जब स्टार्टिंग आपको नहीं 2-4 मूवीज नहीं अभी भी है, अभी भी है स्ट्रगल अभी भी करना पड़ता है। अच्छा, तो अब मतलब मिलनी फिर भी आसान हो गई होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब और थोड़ा टफ हो गया, अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है। हाँ, अब तो कंपटीशन, अब आपको प्रूफ करना होता है, अब तो कंपटीशन अच्छा जैसा भी, मतलब मोस्टली अब ये भी चीजें हो गई ना कि सोशल मीडिया वगैरह की वजह से इतने ज्यादा फेसेस आ गए उभर के कि अब उन मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे डायरेक्टली मूवीज में जाते हैं, तो ये चीजें भी अब काफी ज्यादा हो गई। नहीं, पहले बॉम्बे आने की हिम्मत होती नहीं थी किसी को, तो अब ज्यादा आने लगे ना। अच्छा, तो अभी की शूट लोकेशन आप लोग की कैसी है, मतलब ओपन? अभी की शूट लोकेशन एक ब्रॉथल दिखाया गया, कोठा, तो उसके जैसा ही है, तो ये स्टूडियो नहीं है ना कि आपका एसी लगा हुआ है, तो गर्मी है, पंखा लगा देते, लेकिन गर्मी है, और इतने सारे लोग होते हैं ना एक जगह पे, एक ही जगह पे 100 लोग खड़े हैं, लाइटमैन भी खड़ा है, लाइटिंग भी होती है, और ऊपर लाइट का, और अगर आप ये सब कुछ भी छोड़ दे फिर भी अभी लखनऊ की गर्मी ऐसी हो रखी है बहुत ज्यादा, तो कैसे करते हैं फिर? क्योंकि मतलब क्या होता है कि अभी आए एनाकोंडा जैसा का एसी का एक होता है, पाइप से आता है, तो कितना हो, तो शॉट के समय तो हटाना ही पड़ता है, पंखा भी बंद करना पड़ता है शॉट के समय, तो लाइटिंग
की तपिश जो है, हॉट उसका जो आता है, ऊपर ढक दिया है पूरा कि सनलाइट नहीं आए तो उसको ढक दिया है। अब गर्मी में मतलब, लेकिन अंदर में आप ठंडक महसूस कीजिए कि बढ़िया है, अच्छा है। डर्मिकूल। हाँ, डर्मिकूल है, मन का डर्मिकूल है ये लगाते नहीं है, मन का डर्मिकूल है। तो आप एक्टर है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आपकी जो लाइफ पहले जो, क्योंकि मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं, हाँ, और जो पहले आप जी रहे थे जब घर पे आप थे पटना में थे, तो दोनों में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस होगी। तो अभी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस क्या आई हैं? नहीं चेंजेस तो नहीं, वैसे मेरे लिए अभी ऐसा ये नहीं हुआ कि मैं निकलूं तो फैंस आपके आप पकड़ के कुर्ता फाड़ दे। अभी उस मुकाम पे अभी नहीं आया हूँ ऐसा, जैसे, बट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो वाला तो एक नॉर्मल जिंदगी में जीता हूँ मैं। थोड़ा सा बहुत बताता भी नहीं किसी को मैं एक्टर हूँ, जब तक आप पहचानेंगे नहीं। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि आप बाहर गए हो और लोगों ने पहचाना? क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतनी मूवीज की है तो नहीं, लोग ऐसा सिचुएशन तो आता ही होगा। टेलीविजन देख के, टेलीविजन के रीच ज्यादा है, क्योंकि आप 2-4 मूवीज में हो, क्योंकि टेलीविजन वाले में तो ये हो जाता है ना कि आप डेली आते हो। हाँ, तो वो रीच है, तो वो देख के आ जाते हैं लोग, बात करते हैं। तो बिल्कुल एक मैं तो नॉर्मल इंसान की तरह करता हूँ, मतलब मेरा बिहेवियर ऐसे, और नहीं पहचाने तो और अच्छी बात है, चुपचाप नॉर्मल अपना। क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और मैं पसंद भी नहीं करता। अच्छा तो लगता है, फैंस आते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल में भी अपना चुपचाप घूमते रहो। कोई ऐसा फैन मोमेंट जहाँ पे मतलब आपको एक्सपेक्ट ना किया हो कि हाँ मतलब, अरे अभी मैं पिछले साल यात्रा में था, धार्मिक यात्रा में था। हम 4 दोस्त गाड़ी से निकले थे, बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, तुंगनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, मतलब पूरा 15 दिन का उत्तराखंड का ट्रिप लेके। तो मंदिर में वो कभी पुजारी वो एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, वो दिन में आप मेरा कम से कम 4 एपिसोड आ जाता है, वो रिपीट बहुत होता है। क्राइम पेट्रोल में आपके काफी वो उसमें किया था मैंने, तो वो रिपीट बहुत होता है। हाँ, क्राइम पेट्रोल में तो एक एपिसोड काफी बार चलती है। हाँ, वो इतना बार होता है कि मैं दिन भर में 3-4 बार दिख जाता हूँ। कोई पुरानी कहानी है, अच्छा। कोई, जबकि मैंने कई सालों से नहीं किया है। वो पुरानी जो पहले करते रहे थे, तो मुझे लगता है 30-35-40 कहानियां मैंने की होगी। क्राइम पेट्रोल की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। हाँ। तो वो सिनेमा से ज्यादा उसको पकड़ते हैं वो लोग। तो मंदिर का पुजारी भी ऐसे पूजा करते, मैंने देखा वो एयरपोर्ट पे भी एयर होस्टेस भी, तो मुझे लगता है क्या हुआ कि अभी कोई तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है। मैं ये सोचने लगा, अभी हाल फिलहाल में तो कोई रिलीज नहीं हुई है, फिर ये किससे रिलेट कर रहा है? फिर मुझे याद आता है क्राइम। तो ये ऐसा मतलब आप होता ही होता है, वो कहीं भी जाऊं। क्राइम पेट्रोल का तो ऐसा था ना, जैसे हम लोग स्कूल में थे जब छोटे थे, तो मेरी फ्रेंड थी एक, मतलब अभी भी है, तो उसका था ना कि वो स्कूल से जाने के बाद डेली बैठ के क्राइम पेट्रोल देखती थी। और मेरा क्या था कि मैं स्कूल से जाने के बाद पापा के पास चली जाती थी, मतलब पापा का बिजनेस है तो मैं वहां चली जाती थी। तो वो ना डेली एपिसोड्स देखती थी और अगले दिन आके कहानी सुनाती थी। तो ये चीजें चलती थी कि मतलब क्राइम पेट्रोल वगैरह का देख के। अरे मतलब मैं जहां भी जाऊं, मतलब वो क्राइम पेट्रोल तो मोस्टली हर घर में चलता है, उसका ये हो जाए, क्योंकि इतना रीच और पब्लिक बहुत देखती है और रिपीट अभी वो बहुत करते हैं। लेकिन अब ना मतलब चीजें ऐसी हो गई ना कि मतलब लोग बहुत ज्यादा मतलब वैसे हो गए कि जैसे मेरी फैमिली में ही बड़ी मम्मी वगैरह बहुत ज्यादा देखती थी। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मतलब एक जो माइंड हो जाता है ना कि आप मतलब अपने पर भी ट्रस्ट ना कर पाओ कि कैसे करो। तो उसके बाद वो चीजें कहीं ना कहीं घर में कम पर करवानी पड़ी कि इतनी भी ज्यादा मत देखो कि अब हर सिंगल चीज पे ही डाउट करने लग जाओ। ये चीज मेरी बड़ी मम्मी वगैरह के साथ मतलब वो लोग बताती थी कि उसका देखने लग गए। दुष्प्रभाव भी है, कई लोग एडिक्ट हो गए थे मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा एडिक्शन। कई लोगों को देखा और कई लोगों को बहुत पसंद है। हाँ, तो लेकिन इतना ज्यादा आप अगर बार बार अगर देखोगे तो फिर वो चीज हो जाता है ना कि हर किसी पे आप शक करते रहोगे। तो वो चीज है। तो जैसे क्राइम पेट्रोल के बाद आप फिर इस अभी बॉलीवुड वगैरह का कर रहे हैं, तो कभी मौका मिलता है, क्योंकि अब लाइफ कहीं ना कहीं तो बिजी रहते हैं, हर कोई है, तो अभी आपको घर वगैरह पे जाने का टाइम? बिल्कुल, जब भी मौका मिले। जैसे अभी मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, कल पटना जाने का? सीधा मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी के बिना मैं रह नहीं पाता। तो उनको मुंबई क्यों नहीं रखता है? वो बेसिकली मेरी माँ वो लोग अपना छोड़ नहीं सकते वहां से, और मैं चाहता भी नहीं। और जहाँ पे क्योंकि यार मुंबई के छोटे तो घरों में फ्लैट वाले सिस्टम है, हम लोग फ्लैट वाले मानसिकता वाले नहीं है। हम लोग खुला घर है, बड़ा घर है, बड़ा अहाता है,
मोहल्ले वाले से बात करना होता है, उनसे बात करना होता है। बम्बई में आप अपने दड़बे में बंद होते हैं, तो 10 दिन अच्छा लगता है राइट। उनको। 10 उसके दिन बाद बाद फिर वो बोलते हैं रह कि नहीं चल चल पाते चलो हैं। मैं निकल, तो वो आना जाना सबका लगा रहता है हम तो लोग। जैसे मतलब छठ पूजा वगैरह या ऐसा एकदम कुछ तो- एकदम सीधा कहीं कोई नो। अभी हम्म, मेरी माँ चूंकि शुगर वो उनको ज्यादा हो गया तो बंद करवा अब दिया था बंद हम कर लोगों ने। दिया। तो पिछले छठ में हम लोग, और दो हम्म, तो कोरोना से ही चला गया, नहीं तो छठ में तो पूरी फैमिली को जाना जो जहां भी है तय वहां है पहुंचेगा। और चूंकि वापस। मैं तो इकलौता हूं तो अब मैं ही हूँ घर में, हम्म। तो जाना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। हम्म, जैसे आपने एक मूवी डायरेक्ट करी थी, तो एक्टिंग एक डिफरेंट चीज होती है, और जब आप डायरेक्ट करते हो मूवी तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब ही डिफरेंट है तो वो। वो कैसे किया आपने, मतलब? मेरा क्या था, शुरू से इंटरेस्ट था डायरेक्शन में। मैं प्लेज भी डायरेक्ट करता था, एक्टिंग करता था, प्लेज भी डायरेक्ट करता था। तो डिजाइनिंग का सेंस तो मुझे था। और चूंकि मैं एक रेपुटेड ड्रामा स्कूल से पास आउट हूं, तो वहां सारी चीजें पढ़ाई जी। जाती है, तो उस विषय की भी जानकारी थी मुझे। लेकिन मैं फिल्मों में डायरेक्ट वायरेक्ट करना नहीं चाहता, मैं एक्टिंग एक्टिंग कर रहा था। फिर बीच में एक कहानी मेरे दिमाग में आई, मैं लिखता गया, दोस्तों के साथ मिलकर लिखा, स्क्रीन प्ले डायलॉग हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए, तो मैं ऐसे सबको सुनाता रहता था। तो शुरू में सब झिड़क देते हैं, क्या एक्टिंग करना चुपचाप, क्या डायरेक्शन में फंस रहा है। तो मैंने कहा बनाऊंगा बनाऊंगा। तो एक फिल्म डेथ ऑन संडे पहले राजपाल को देख के लिखा था। प्लान कैसे किया आपने? प्लान मतलब कि यार राजपाल एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, बोला कि इसके बाद तू डायरेक्ट कर लेना एक फिल्म। तो मैं उसको असिस्ट कर रहा था, बोला तू दूसरी फिल्म में, तो मैंने कहा तू एक्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट करूंगा। फिर वो बन नहीं पाई किसी कारण। 10-11 की बात है। फिर वो 18-19 में मैंने फिर 19 में मैं, मेरा एक दोस्त है बचपन का जो राइटर और प्रोड्यूसर भी है, उसकी अपनी अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, अनिरुद्ध पाठक। और मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ थिएटर करता था जी। स्टार प्लस में बड़े पोस्ट पे था। तो उसको मैंने सुनाया, तो बोला कि किसको सोचा, मैंने कहा संजय मिश्रा, वो तैयार हैं? बोला हाँ मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, चल अभी चल उनके पास, साइन करवा। उसने पैसे दिए, साइन करवा, और फिल्म ऑन हो गया। मतलब जो होना नहीं था वो हो गया, वो सडन हो गया। हाँ, होते 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 धीरे धीरे। तो चूंकि आपका एक्टिंग वाला फोटे है, एक्टिंग के बारे में जानते हो, और टेक्निकल, मैं शुरू से ही 97 से जो भी काम करता था मैं टेक्निकल भी देखता रहता था। कैसे ये लेंस क्या है, ये लेंस क्या काम करता है, ये ट्रॉली कैसे घूमता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये लाइटिंग इतना होगा, इसका डेंसिटी इतना था, इसका अपार्चर इतना रखते हैं। ये तो मैं कैमरामैन से भी डायरेक्ट, बड़े वाले सिनेमाटोग्राफर से नहीं, क्योंकि वो डांट दे देते हैं। तो जो असिस्टेंट रहता है उससे पूछते अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे, क्योंकि हम लोग थिएटर की ट्रेनिंग लिए थे, हमने फिल्म की ट्रेनिंग नहीं ली थी, FTI से नहीं थे, तो सिनेमा के बारे में देखना सुनना ही था, नॉलेज नहीं था टेक्निकल। तो उन लोगों से पूछ के, कि फिर वो कॉस्ट्यूम वाले से पूछते कि अच्छा कॉस्ट्यूम इस फिल्म के लिए कैसे क्या देखते हो, कलर कैसे चूज करते हो, ये वो मेकअप वाले से कि अच्छा ये करते हो। फिर मतलब जो जो टेक्निकल वाले हैं, एक्टिंग तो हम थे ही, एक्टिंग तो हम जानते ही थे और सीख ही रहे थे। टेक्निकल वाले से पूछ के अच्छा दादा ये ऐसे चलेगा, साउंड का क्या होता है, या आप लेपल लगाते हो तो इससे क्या होता है, पहले इससे फिर उसका ट्रांसफर करते हैं, फिर उसमें वो होगा, ये क्लैप से कटिंग होगा, ये क्लैप का जब ये आएगा तो वहां से साउंड कट होगा, वहीं से फिल्म जुड़ेगा। तो ये सब पूछते पूछते जिज्ञासु होके, और पूछते मैं, लेकिन मैंने ठान ली थी मैं असिस्ट नहीं किसी को करूंगा। अच्छा। किसी की गाली नहीं सुनूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में असिस्ट करता था, मैं नाम मत देना। तो मैं अपने सीखने के लिए करता था, उनको लगता था कि इसको मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, उसको पता नहीं था कि मैं नॉलेज ले रहा हूं। उनको लगता कि संजय सोनू को मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, क्योंकि ये ना पैसा ले रहा है ना नाम ले रहा है, एक्टिंग तो कर ही रहा है, एक्टिंग का पैसा ले रहा है, बाकी इसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर अभी के टाइम पे तो यही चीज हो गया ना कि जैसे आपको था कि आपको सीखना था, तो आपने सीखने के लिए फिर आपने ये नहीं देखा कि मुझे मतलब पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बट अब के टाइम पे कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत कम हो गई, मतलब लोगों को नहीं भी आ रहा है फिर भी है कि नहीं मुझे मतलब पैसे, अब देखो अभी वो वाली चीजें कम मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है कि सिनेमा बनाने के लिए सबसे है कि नरेशन आपको आना चाहिए। तुम अपने सब्जेक्ट पे, अपने नैरेटिव पे, अपने नरेशन पे रखो, बाकी काम तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का है। एक अच्छा कैमरामैन आपने लिया, आप उसको विजुअल बताइए कि मैं ऐसा सोच रहा हूं सर, तो चूंकि वो स्पेशलिस्ट है
उस चीज विजुअल का, तो वो डिजाइन करेंगे। जी नहीं तो आप कैमरा थोड़ी करोगे, नहीं, फिर आप म्यूजिक वाले बोलोगे सर Basically मेरे दिमाग में जिसका- ऐसा म्यूजिक है। जिसका आप हाँ, थोड़ी म्यूजिक डायरेक्टर हो। जिसका जो काम है हाँ, उनको पता है, आपको लेकिन बस आप बताना अपने है। नरेशन को मजबूत रखो, अपने विचार को, अपने आइडियाज को, कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए। तो सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर आपकी हेल्प करेंगे और वो फिर वो बन जाती चीजें है। आपकी बनेगी। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपना नरेशन मजबूत तो रखो। डायरेक्शन कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? यार लोगों को तो लग रहा था बहुत चले, मैं तो बड़ा मस्ती में किया, मैं तो हंसते हंसते करता था, हम्म, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक्टर के साथ एक्टिंग जैसा बिहेव करता था। बाकी टेक्निकल लोग को मैं बता कि सर मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, आप ऐसा, तो वो फ्रेम बना के दे देते थे। और मैं एक्टर को बोलता था देख ये फ्रेम है, कुछ चिंता मत कर, कैसे बोलना चाहता है, मेरा ही लिखा हुआ है, तो तू ऐसे बोलेगा, तू अपने मन से कैसे बोलेगा इसी बात को। तो वो बोलता था, मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो डायलॉग स्टार्टिंग में मतलब एक शॉट में कितने टेक्स लगते थे आपको स्टार्टिंग के डेज में? नहीं देखो टेक का तो ये है एज एन एक्टर की डायरेक्टर। एज एन एक्टर, एज एन एक्टर मैं देखो हम अपने तरफ से तो बढ़िया ही करते थे। कभी कैमरा का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मार्किंग का प्रॉब्लम होता है, या कभी हम लाइन भूल जाते हैं, कभी भूल गए। टेक का कोई वो नहीं है, अब तुम कितना टेक लेते हो इसका कोई मतलब नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है वो फाइनल ही जाता है। अच्छा। उसके पीछे की कहानी कोई नहीं पूछेगा। कोई फिल्मों में तो कितने हीरो को आप देखते होंगे, वो 30-40 टेक के बाद आप देखते हो जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो आपको लगता है और ये तो बहुत बढ़िया किया। उसके पीछे में जाओगे तो 30-40, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट फाइनल कैसा है। तो आपकी जो अभी वाली मूवी जो शूट चल रही है उसमें अरबाज खान वगैरह भी हैं। हाँ, तो इन मतलब इन लोगों का कैसा रोल है, क्या देखने को मिलेगा? सारे बड़े रोल में हैं। हाँ, राजेश शर्मा जी हैं, अरबाज खान जी हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं। तो ये सारे बड़े रोल में हैं, मतलब पूरी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर्स में हैं। बिल्कुल। और इस फिल्म में सब मिला जुला कैरेक्टर एक साथ आते, कोई हीरोइज्म वाली नहीं कहानी है। अच्छा, सब मिक्स है। हाँ, मतलब कोई एक मतलब एकदम ये हीरो है, हार्डकोर हीरो है। अच्छा, इस मूवी जो भी आपकी रिलीज होने वाली है, तो इसकी कोई एक अच्छी सी डायलॉग बताइए, आपकी डायलॉग। ऐसा तो कुछ नहीं, मैं एक आपको शूल का सुनाता हूँ, आप वो क्लिप भी लगा सकती हो। मनोज वाजपेयी के साथ है, भैया हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर हैं और कॉलेज के प्रेसिडेंट भी, अभी भी नाम पूछना है का। वो शूल बिहार पे ही बेस्ड था। अच्छा। वो बहुत वायरल हो रहा है सिनेमा, देखोगे तो वो दीवार पे बैठे हुए हैं हम लोग, लड़की छेड़ रहे होते हैं। अच्छा। ये मोतिहारी में शूट हुआ था। अच्छा। बिहार में बहुत फेमस है, और भी बहुत ये सब है। अच्छा, तो इस जो अभी मूवी आपकी आने वाली है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या अलग होंगी जो अभी तक आपकी मूवी रही है उससे, जो एक्ट कर रहा हूँ? हाँ, ये बिल्कुल एक आपको एक एरा में ले जाएगा, कोठे वाले एरा में, जो ब्रॉथल का एक जो ब्रॉथल, तो वो मत कहो, कोठा जहाँ नाच गाना होता था। तो ये बहुत दिनों से फिल्मों में दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ये अभी एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसा रहेगा। अब फिल्में तो आती ही रहती है, लेकिन इस तरह का अभी बहुत दिनों से हमने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कोठे वाली कहानी। तो वो इस फिल्म में एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा, और नए जनरेशन को समझने का मौका मिलेगा कि इस तरह का भी एक कल्चर हुआ करता था। बिल्कुल, कोठा कल्चर था। कोठा कल्चर में बहुत ही उसकी नायाब बातें ये थी, अच्छी बातें ये थी कि अब बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को अदब सीखने के लिए कोठे में भेजते थे, क्योंकि वहां जो डांसर होती थी, सिंगर होती थी, वो अदब सिखाती थी आपको कि कैसे आपको बोलना है, कैसे म्यूजिक की समझ क्या होनी चाहिए, एक किसी की इज्जत कैसे करनी चाहिए, वो अदब जो है वो सिखाते थे। वो हम लोग भूल चुके हैं। उस तरह का इंस्टीट्यूशन अब नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, वो वाली चीज, लेकिन वो जो एक रवायत थी, एक कल्चर जो था, वो अब नहीं है। है कहीं कहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह से एग्जिस्ट करता होगा। सही। हाँ, क्योंकि अब तो पॉर्न कल्चर है, आप मोबाइल पे पॉर्न देख लेते हो, कई जगह ऐसा है जहाँ अश्लील डांस हो रहा है वहां चले जाते हो। बिल्कुल, उस तरह का कल्चर है। तो अब वो वाली चीजें अब नहीं रही है। हाँ, कहीं होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, मुझे शायद ना जानकारी हो। है कहीं कहीं तो है, अभी भी गजल वजल
का सुना मैंने, बिहार में भी है, बनारस में भी है, शायद लखनऊ में भी होगा। होगा कल्चर, शायद हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे सही होंगे। बात है। होगा कल्चर तो होगा ही। तो जैसे अभी आप फ्री टाइम में क्या करना चाहते हैं, मतलब आपकी हॉबीज वगैरह क्या होती है, क्या करते हैं आप? फिल्में देखना, अच्छा। खूब फिल्म देखता हूँ मैं, वेब सीरीज, फिल्म, किताब पढ़ता हूँ, घूमता हूँ बहुत। अच्छा, मतलब घूमता हूँ मैं, हाँ मतलब अभी जैसे लखनऊ में बहुत गर्मी है, नहीं तो मैं अभी घूमता हुआ पाया जाता हूँ। अच्छा। खाली टाइम है ना, कहीं ना कहीं भाग गया होता। मतलब मुझे नए लोग, नए प्लेस देखने का बहुत मन करता रहता, मतलब नया इंटरेक्शन, ये नया आदमी कैसे बोलेगा। तो कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आप बार बार जाते हैं? फेवरेट तो मेरा पटना ही है। अच्छा। तो वैसे घूमने में कहाँ जाते हैं, मतलब घूमने के नहीं जाते हैं हम पटना में? तो मैं तो बड़ा इस मामले में बेकार आदमी, घूमने कहीं जाता ही नहीं, मुझे शूटिंग वाले घुमाते रहते हैं। अच्छा, तो ये पेड ट्रैवलिंग पेड होती है ट्रैवल मेरी। करते हैं आप? हाँ हाँ हाँ। तो मैं, जैसे मेरी बेटी, मेरी वाइफ बोलती है तुम हो बहुत कंजूस, तुम साले कहीं घूमने जाते नहीं हो, हम लोग को भेज देते हो, तुम पेड में जाते हो। तो मैंने कहा हाँ, शूटिंग भी करो, नए हर दिन नई जगह पे शूटिंग होती है और नया लोकेशन होता है। मैं बहुत मजा आता है मुझे घूमने में कि अरे यार आज ये वाला प्लेस, आज इधर चलेंगे, आज यहाँ का लोकल खाना खाएंगे। मुझे लोकल खाना में बहुत मजा आता है। मैं होटल वोटल का थोड़ा था, मैं देखता रहता हूँ बाहर में कौन सा चीज है, ये कहाँ का है, तो वो बड़ा मजा आता है। तो जो आपकी बेटी है, तो जैसे मोस्टली जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके किड्स का थोड़ा मतलब रहता है कि मतलब स्कूल भी जाते हैं तो लोग करते रहते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं, मेरी बेटी को उतना पता ही नहीं है। उसको तो वो टीचर लोग बोलते हैं तुम्हारे पापा यही है ना, ये फोटो वाला ये एक्टर है ना। बोले हाँ, आप कैसे जानती? बोला यार उसका फोटो मैंने देखा। हाँ। तो उसको बहुत बाद में ये सब आभास हुआ। अच्छा, पहले नहीं, वो ध्यान भी नहीं देती, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है सब चीजों में, पढ़ाई लिखाई में। ओके, तो अभी 10th में गई है, पढ़ाई लिखाई अपना नॉर्मल बच्चों की तरह खेलती कूदती है, बदमाशी करती है। अच्छा, मतलब उसका वो वाला नहीं है, हैंगओवर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो, मैं मेरी वाइफ ने वो दिखाया, वो उस तरह के पार्टी में नहीं ले जाता हूँ। मेरे घर वाले कोई फिल्मी पार्टी में नहीं जाते। ओके, मैं जाता हूँ। कभी सेट वगैरह पे लेके जाते हैं? एक आध बार आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई वो नहीं। वो मेरा काम है, आपका काम हुआ। ओके, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो एक एडवाइस जो आप, जो आने वाले एक्टर्स या जिनको भी करियर अपना परस्यू करना हो एक्टिंग में, तो एक एडवाइस जो आप उनको देना चाहें? देखो इतना बड़ा नहीं हुआ मैं कि एडवाइस दे पाऊं, मतलब मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप करना चाहते हो इस लाइन में आने के लिए, तो पूरे बिलीव के साथ आओ। थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा उसके बारे में जानकारी हासिल करो। ये कि नहीं मोबाइल कल्चर से और रील और ये वाले कल्चर से आके मैंने वो रील बनाया था, मैंने क्या बोलते हैं आजकल जो बनाते हो, रील स्टोरी बनाया, ये बनाया हो, तो लोगों को लगता है मैं एक्टर हो गया। कैमरा में बहुत डिफरेंट होता है। सिनेमा में कहना, एक्टिंग करना, बोलना या डायरेक्शन करना या कॉस्ट्यूम करना या मेकअप करना बहुत ही डिफरेंट विधा है। वो रील वाली विधा नहीं है कि आप 4 लाइनें बोल के हमें 8 लाख मिलियन क्या जो बोलते हैं, जो भी हो फॉलोअर्स है, उससे काम नहीं चलेगा। बोलना पड़ता अंदर से। तो उसके लिए आपको थिएटर करना चाहिए। जो एक्टिंग करना चाहते हैं तो थिएटर करो, समझो चीजों को, डीप में जाओ। जैसे हम लोगों ने इतने साल दिए, अभी भी प्लेज करते हैं, अभी भी हम लोग एक्टिंग करते हैं नाटक में, वो डीप में सीखते हैं, बातें करते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। अब बाकी तो भगवान जाने, आओ और तुरंत स्टार हो जाओ। हाँ। तो आप बोलोगे अरे आपने तो बोला था ये करने के लिए, वो स्टार में हो गया। तो कोई भी हो सकता है जी। तो जैसे अभी आप लखनऊ में है, तो यहाँ पे मतलब स्ट्रीट फूड, जैसे आपने बताया कि आपको बाहर का खाना पसंद है, तो फिर यहाँ का अभी तक क्या क्या ट्राई किया आपने? खाया ना, नेत्राम की पूड़ियाँ, शर्मा जी की चाय, अभी गया था। अच्छा, यहाँ पे लखनऊ के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, यहाँ पे पूड़ियाँ काफी। हाँ, मैं भी अभी आई हूँ तो देख रही हूँ। हाँ, तो वो यहाँ के दोस्त वो लेके जाते हैं, चलो सवेरे शर्मा की चाय, अच्छा, बंद मचका और वो सब खा के घूमते रहते हैं। जो मिल जाएगा सामने वो खा लेते हैं लेके। अच्छा, हाँ, मतलब आप उसमें उन लोगों में से नहीं है कि नहीं मतलब मुझे बाहर का नहीं, हमारा बचपन ही गुजरा ऐसा। वो ये हाइजेनिक वाइजेनिक थोड़ा देखना पड़ता है कि अब एकदम मक्खी से भिनभिनाता हुआ तो नहीं खाओगे, लेकिन थोड़ा सा ठीक जो जहाँ लगता है साफ है, हाँ मतलब ठीक है थोड़ा, मतलब जहाँ पे, हाँ मतलब वो मैं खा लेता हूँ। और बहुत ज्यादा उस चक्कर में नहीं फंसता हूँ कि, तो बचपन हमारा गुजरा है इसी तरह। और खुद को जैसे मतलब एक्टिव रखने के लिए, फिट रखने के लिए क्या क्या करता है? सवेरे उठो, एक्सरसाइज करो। मैं जाता हूँ
मेरा 1.5 घंटा। अच्छा, अभी मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जो आपने इंस्टा हाँ पर हाँ, डाली होता हुआ थी मॉर्निंग वो का। बहुत शायद पहली बार बनाया, मैं हाँ तो बनाता भी नहीं। हाँ वो ऐसे एक दोस्त बोला कि बनाते ही थे पीछे हाँ, पार्क में। इश्तियाक जी भी इश्तियाक भी उसमें था, से इश्तियाक का right। मैंने बनाया था। हाँ तो हम लोग पीछे पार्क में हाँ, मैंने देखा फिर तो लग गया कि हाँ, हम दोनों दोनों साथ में ही, घूम हाँ रहे हैं। हम दोनों सवेरे, जब शूटिंग थी तो वो भी हम्म। निकल गया होगा शायद, मैं भी आज कल लेट आया था, सोया गया। तो अब शाम में मौका मिलेगा तो 5-6 किलोमीटर करन एक्सरसाइज, करेंगे योगा वोगा सब जो करते हैं। जी, हाँ, ये सब करते रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद आपको बहुत सारे चीजों के लिए प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो वो है। बिल्कुल ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, अच्छा लगा जी। आपकी टीम आपको देखकर, बहुत जी, अच्छा लगा। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ जो ऑडियंस है उन्हें भी पसंद आएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, अपना प्यार बनाए रखिए और आशीर्वाद दीजिए कि और अच्छी से अच्छी फिल्में कर सकें और जो आपका मनोरंजन कर सके, बस यही आशीर्वाद बनाए रखें। और सर की आने वाली मूवीज को भी देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू Thank थैंक यू, you. बाय, नमस्ते।